ऑफ कमेंटेटर्स कर्स। आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया 4 विकेट से, विद द हेल्प ऑफ विराट कोहली 93, श्रेयस श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल वापस आई टीम में और उन्होंने 49 और 56 मारे। हमारे कुछ बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी एंड एंड में थोड़ा मैच डिफिकल्ट हो गया था, बट इंडिया वाज एबल टू सेल थ्रू। भाई somebody चेकअप ऑन दैट किड जिसने कहा था कि अगर विराट कोहली 100 नहीं मारता तो मैं एक हफ्ते तक खाना नहीं खाऊंगा, बिकॉज उसके उसके पोस्टर दिखाते ही टीवी पे विराट कोहली आउट हो गया था। आई थिंक वो जब आउट हुआ था विराट, उसके बाद उसका पोस्टर दिखाया था ना। नहीं नहीं, उसका मैं लाइव देख रहा था, उसका पोस्टर दिखाया, ठीक है। हर्षा भोगले वाज सेइंग समथिंग, ओ कम ऑन विराट, गेट 100 फॉर द किड। एंड देन इमीडिएटली विराट ने से जेमिसन की बॉल खेली एंड फिर आउट। उसके बाद भोगले बोल रहा था कि अरे somebody गिव थ्रो अ बाइट टू दैट किड, ही शुड नॉट डाई हंग्री, समथिंग लाइक दैट। इट वाज हिलेरियस, इट वाज सिनेमा फॉर 5-10 मिनट्स। So, Shubhankar, a very serious question. Do you think Virat cares about his milestones as much as his fans? डू यू थिंक विराट केयर्स अबाउट दैट किड डाइंग? No, वो तो मैं श्योर ही डजंट। नहीं, बट आई थिंक अब भाई कोहली भाई ने सेल्फलेसली आके बोला तो था पोस्ट मैच में कि नहीं नहीं, आई डोंट केयर अबाउट माइलस्टोन्स। एंड आई थिंक कोहली केयर्स मोर अबाउट पब्लिक परसेप्शन देन ही केयर्स अबाउट द माइलस्टोन्स, क्योंकि क्वाइट ऑफन जब उसको पता होता है कि क्या चैटर चल रहा है उसके बारे में और क्या सेल्फलेस और सेल्फिश कॉन्वर्सेशन चलती है। मुझे तो ये लगता है कि भाई इट्स अ मीनिंगलेस ओडीआई सीरीज, इफ यू कैन टर्न अप जस्ट टर्न अप मैन। कोई नहीं, हम लोग आई थिंक उसकी इनिंग्स तो काफी अच्छी थी, क्योंकि ही वॉज एबल टू कीप द मोमेंटम। जब शुरू में शुभमन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, रोहित प्लेड ऑल राइट, बट आई थिंक ही गॉट आउट अर्ली, और उसके बाद विराट ने काफी एक्सेलरेट करा था मैच में। एंड शुभमन 56, हैप्पी टू सी हिम बैक, क्योंकि ही इज समवन हु नीड्स रन्स राइट नाउ। I think this is Virat Kohli's most enjoyable phase as a fan, like because he's playing all those sort of shots. जैसे आज मैंने एक कट शॉट, एक वो देखा था, कट नहीं पुल शॉट देखा था, स्पिनर का था, बॉल पटकी थी एंड वो बिल्कुल हवा में खेला था उसने, इट लैंडेड जस्ट बिफोर आई थिंक डीप मिड विकेट या कहीं पर। एंड जनरली कोहली को तुम उतना हवा में खेलते नहीं देखते हो। आज वो पोस्ट मैच में बोला भी था कि आई एम लुकिंग टू काउंटर अटैक विदाउट प्लेइंग टू मेनी शॉट्स दैट आर वेरी एक्सपेंसिव इन नेचर, दैट इज समथिंग अ लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स शुड लिसन टू। कि भाई काउंटर अटैक कर रहा है कोहली, बट विद शॉट्स जो मतलब उतने रिस्की भी नहीं है। मतलब इफ यू कैन, अगर डीप में दो फील्डर्स को तुम इंटरसेक्ट करके चौका निकाल सकते हो, दैट इज ऑल्सो काउंटर अटैकिंग। इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी मतलब रिवर्स स्वीप स्कूप या समथिंग लाइक दैट। बट आई स्टिल सी दी ओल्ड विराट कोहली इन हिम, जहां पे कि अगर उसने एक शॉट मिस किया या फिर वो बॉल वहां नहीं गई जहां वो चाहता था, तो ही इज फ्यूरियस विद हिमसेल्फ, अपने बैट को मार रहा है, यार वो वैसे नहीं हुआ। वो डबल को, एक को दो में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आई एग्री, उसे देख के इंजॉयमेंट हो रहा है, मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट फील हो रहा है। आई थिंक रोहित एंड विराट आर कीपिंग द ओडीआई फॉर्मेट अलाइव राइट नाउ। हाँ, डेफिनेटली आई थिंक जैसे मैंने कोहली का ही बोला कि इट्स जस्ट रियली फन टू वॉच। मैंने उसको 2023 वर्ल्ड कप में भी देखा था, इवन दो ही वाज प्रोलिफिक, उसको बैटिंग करते देखने में उतना मजा उस समय नहीं आता था जितना अब आता है। कि इज विलिंग टू प्ले डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ शॉट्स एंड जस्ट टेक ऑन द बॉलर्स। बट इनफ अबाउट विराट, आई थिंक शुभमन ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉक टुडे। रोहित ने शुरू में थोड़ा टेक ऑन करने की गेम की कोशिश करी थी, बट उसके बाद आई थिंक ही वाज गेटिंग स्टक एंड इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर अ शॉट वो आउट हो गया था। हु एल्स? उसके बाद वी लॉस्ट क्विक फ्यू क्विक विकेट्स, आई थिंक श्रेयस श्रेयस अय्यर। ने भी 49, वेल प्लेड आई थिंक, हाँ, वेल आफ्टर वेल द प्लेड, इंजरी। बट देन दिस इज द सॉर्ट ऑफ गेम जो मैं चाहता हूँ कि अगर श्रेयस अय्यर सेट हो गया तो एंड तक खेल के दे, बट इट्स फाइन, नॉट अ बिग डील। देन आई थिंक जडेजा हैड अ लो स्कोर, हु वाज एट 5, और सॉरी जड्डू वाज एट 5। केएल राहुल और फिर हर्षित राणा आया था, केएल क्योंकि राहुल एट वॉशिंगटन 6 एंड देन सुंदर। हाँ, देन आई थिंक वॉशी हैड सम सॉर्ट ऑफ निगल जिसकी वजह से वो फील्डिंग के टाइम पे ऑफ था फ्रॉम द ग्राउंड, जिसकी वजह से वो एक सर्टेन स्टिपुलेशन के बाद ही बैटिंग करने आ सकता था। दैट इज व्हाई ही केम इन एट प्रॉब्ली 8 या आफ्टर हर्षित, सो आई आफ्टर थिंक ही मस्ट हैव हर्षित। कम एट 7, क्योंकि हम 4 विकेट से जीते। तो मोस्ट लाइकली वहां पे होगा, बट या आई नहीं आई तो एम एट प्रिटी। 8 4 विकेट मतलब 6 विकेट गिर गए थे ना। 6 विकेट का मतलब नंबर 8 बैटिंग कर रहा था, नंबर 8 हाँ, बैटिंग या करता यानी यू कि राइट, 8 पे आया था वो। यू राइट। सो आई थिंक बैटिंग में ओवरऑल थोड़ा क्लोज चेज हो गया था एंड में। थोड़ा इंडिया, शायद हम सब फैंस को थोड़ा सा पीटीएसडी है, जहाँ पे हम क्लोज, जहाँ पे कि धोनी फॉर्मेट में जब एंड तक लेके जाया जाता है चेस को, तो हम थोड़ा डर जाते हैं। बट यहाँ पे तो के राहुल ने एंड में थोड़ा जिता ही दिया था मैच को। ठीक है भाई, अब मैं मार के खत्म कर रहा हूँ, हो गया तुम लोगों का। मतलब आई डिड नॉट फील एट एनी पॉइंट दैट इंडिया वाज नॉट विनिंग द गेम। इवन जब 20 में 20 था, या जब शायद 56 चाहिए थे 40 बॉल में, तभी मेरे को एट नो पॉइंट आई थॉट कि इंडिया इज लूजिंग द गेम। ये है कि व्हेन आई थिंक 56 वाज नीडेड ऑफ 42 बॉल्स और समथिंग, जब राणा और राहुल बैटिंग कर रहे थे, दैट वाज द सिचुएशन जहां पे मेरे हिसाब से राहुल पे बहुत प्रेशर होगा
क्योंकि राणा इज नॉट एन एस्टैब्लिश बैटर। राणा अगर वहां डक पे भी आउट हो जाता है, 10 रन पे भी आउट हो जाता है, तो इट वुड नॉट हैव मैटर्ड। पीपल वुड हैव बीन लुकिंग टू राहुल टू विन द गेम। एंड मतलब केएल राहुल, आई डोंट नो हाउ ही कीप्स फाइंडिंग दीज मोमेंट्स। वो पोस्ट मैच में आके बोले मुझे ये नहीं मालूम था कि वॉशी दौड़ नहीं सकता है, विच इज प्रॉब्ली, इफ यू थिंक इन आइसोलेशन ठीक है, नहीं पता है, बट कैसे नहीं पता है भाई तुम्हें? हाँ, इतना उसे शायद उसे डिग्री नहीं पता होगी, लेकिन मैं हर्षित राणा की बैटिंग से काफी इम्प्रेस था। उसे रोल दिया गया था कि जा भाई तू उड़ा, आउट भी होगा कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। एंड ही न्यू हिज रोल। उसको एक दो जीवन दान मिले जहाँ पे कि ही गॉट लकी, कुछ कैचेस लोगों ने छोड़ दिए, सिंपल कैचेस लोगों ने छोड़ दिए, बट ही टुक ऑन द बॉलर्स, छक्के मारे उसने। बहुत मजा आया उसकी बैटिंग देख के। आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर्षित राणा बैट सो वेल, क्योंकि कुछ महीने पहले हमारे पॉडकास्ट पे शुभांकर ने बोला था कि ही इज समवन जिसको वो लोग बॉलिंग तो अच्छी कर ही लेता है, दे आर ट्राइंग कि उसको हम एक बैटिंग स्टेज पर ला पाए जहां पे ही बिकम्स लाइक अ गुड एन ऑस्ट्रेलियन काइंड ऑफ पेसर जो कि एंड में आके मार भी पा रहा है रन। मतलब आई स्टिल डोंट थिंक उसकी बैटिंग इज एट दैट लेवल, क्योंकि अगर शुरू में भी आज देखोगे वो बहुत लेग साइड होके जैसे टेलेंडर्स खेलते हैं, स्टंप छोड़ के मारने की कोशिश कर रहा था। बट डेफिनेटली बैटिंग टैलेंट तो है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में रणजी लेवल पे भी उसकी 100 है। एंड आज भी जब एक बार ही हैड गॉटन हिज आई इन, तो वो थोड़ा सा कवर्स के ऊपर उसने मारने की कोशिश की और स्ट्रेट मारने की कोशिश की। 2 कैच उसके छूटे, बट ही बैटेड फाइन। एक और चीज जो हर्षित राणा के लिए, मतलब द टीम मैनेजमेंट हैज ट्राई टू मेक हैपन इज कि जब हार्दिक इंजर्ड हो जाता है, तो दे कुड हैव स्ट्रेट अवे स्वैप नीतीश कुमार रेड्डी फॉर हार्दिक एंड प्ले द सेम कॉम्बिनेशन। बट टीम एक दूसरा कॉम्बिनेशन खिलाती है जब हार्दिक इंजर्ड होता है, जहां पे वो वॉशी को ले आते हैं टीम में। एंड हर्षित राणा बैट्स एट 8 एज द बॉलिंग ऑलराउंडरिश सॉर्ट ऑफ प्लेयर। तो यानी कि उसकी बैटिंग वाइल, मतलब व्हाट यू कॉल, वाइल वैल्यूएबल, इज ऑल्सो थोड़ा सा 8 पे आके 8 नंबर 8 की तरह बैटिंग करनी होगी। तो दिस वाज अ क्रूशियल एक्सपेक्टेशन ऑडिशन फॉर है हिम। उसकी टीम की, इसकी हाँ, एक्सपेक्टेशन है टीम एक्सपेक्टेशन है की। उससे कि रन्स विल कम फ्रॉम हिम इवन इफ 20-30 रन्स विल। तो दैट इज समथिंग जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज उसने अच्छा खेला, मे बी यहाँ से ऑनवर्ड्स और अपवर्ड्स फॉर हिम। लेट्स टॉक अबाउट द अदर साइड ऑफ हिज नाउ एंड द एंटायर बॉलिंग डिपार्टमेंट एज नाउ। शुरू में उसने 2 विकेट, आई थिंक फर्स्ट 2 विकेट्स दोनों ओपनर्स उसी ने लिए थे, हर्षित ने, विच इज गुड कि मिडिल ऑर्डर्स में टीम एक्सपेक्ट करती है कि वो विकेट्स लेगा। ही इज अ रेगुलर देयर। व्हाट एल्स डिड यू थिंक अबाउट आवर बॉलिंग? आई थिंक किसी भी बॉलर ने, एज यू मेंशन, कि किसी ने भी 10 ओवर्स नहीं कंप्लीट करे थे एक्सेप्ट हिम। सो हाउ डिड यू थिंक No, अबाउट द बॉलिंग it was परफॉर्मेंस a आज का? strange sort of combination because I think Jaddu was also going at almost 6 runs and over, and he bowled 9 overs without any wickets. Washi bowled like what, five, and then probably had a side strain, that's why he left the field. Siraj bowled 8 overs and did not bowl at the death. मुझे नहीं समझ में आया कि उसका क्या पर्पस था. Prasid and Harshit Rana bowled at the death. I think Harshit, it's understandable if you look at him as a death bowler क्योंकि वो केकेआर के लिए भी सेम रोल फुलफिल करता है. Prasid, I am not sure Prasid is your death bowler, but ठीक है. मतलब I think he took some wickets, he got some tap. Honestly speaking, अगर if you ask me, मैं फर्स्ट इनिंग्स ऐसे देख रहा था कि भाई कुछ रन मिल जाए, कुछ रन बन जाए, 280 290, ताकि एटलीस्ट सेकंड इनिंग्स में गेम देखने में मजा आए. सो आई वाज नॉट अटरली डिसअपॉइंटेड कि 300 रन बनाए एज एन, मतलब somebody जो क्रिकेट एंटरटेनमेंट के लिए देखता है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. एज अ ऐसे एनालिस्ट या थोड़ा क्रिकेट को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि हाँ शायद बॉलर्स और बेटर बॉलिंग कर सकते थे. हर्षित राणा की बॉलिंग के बारे में मैंने थोड़ा और रिसर्च करा, एंड सो हर्षित राणा इज अ सेमी साइड ऑन बॉलर। और मुझे ये अभी रिसेंटली पता चला कि सेमी साइड ऑन बॉलर्स आर समवेयर ऑलवेज इन द मिडल, वर्सेस लाइक अ फ्रंट ऑन बॉलर जो कि जैसे आपका जसप्रीत बुमराह है, जो कि अपनी पूरी बॉडी सामने दिखा के लेफ्ट आर्म का बेसिकली कुछ आइडिया नहीं देगा बैट्समैन को कि बॉल कहाँ जाने वाली है। वर्सेस अ फुल साइड ऑन बॉलर जैसे कि ग्लेन मैकग्राथ हो गया, आपका ब्रेटली हो गया, जहाँ पे वो लोग फुल स्विंग का यूज कर पाते हैं। सो हर्षित राणा एज अ सेमी साइड ऑन बॉलर बहुत पास आता है वो विकेट के, जब वो फाइनली बॉल डाल रहा होता है। उसका स्टाइल ऐसा है कि ही शुड बी एबल टू बी इंजरी फ्री, वो अपना वेट ट्रांसफर अच्छे से कर पाता है। आई होप ही गेट्स हिज लॉन्ग रन जो उसको टीम में इन्वेस्ट कर रही है उससे, बिकॉज ही इज समवन हु बैटिंग में तो इम्प्रूव कर ही रहा है, बट हिज एक्शन एंड हिज वे ऑफ बॉलिंग अलाउज हिम टू बोल दीज लॉन्ग स्पेल्स जहां पे कि ही इज एबल टू गिव टीम अ गुड कंट्रीब्यूशन। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। पीपल आर टर्निंग अराउंड ऑन हर्षित राणा और हम लोग भी बिलीव कर रहे हैं उसमें। सेमी साइड ऑन मतलब क्या है? ये हल्का सा टिल्ट होके, मतलब उसकी बॉडी एक तरीके हाँ, से मतलब वो एक, पूरा चेस्ट अपना नहीं दिखा रहा, पूरा यू भी नहीं हो रहा। जैसे अगर आपको ब्रेटली का एक्शन याद हो तो ब्रेटली पूरा ऐसे यूं जाता था जहां पे कि वो पूरा अपना लेफ्ट आर्म ऊपर तक कर देता था, वर्सेस अब बुमराह जिसका लेफ्ट आर्म आता ही नहीं है, पूरा चेस्ट सामने दिखता है। तो ही सॉर्ट ऑफ, उसका जो लेफ्ट फुट है जब वो लैंड करता है, ही सॉर्ट ऑफ आधा मुड़ रहा है और फिर वो अपना राइट लेग पूरा कर्ल करके अंदर लाता है और फिर बॉलिंग करता है। सो दैट्स व्हाट अ सेमी साइड ऑन बॉलर इज, जहां पे कि मतलब एंड दैट बेसिकली अलाउज यू टू गेट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स,
बट तुम किसी भी तरफ पूरे नहीं होते हो, क्योंकि फ्रंट ऑन बॉलर्स बहुत इंजरी प्रोन होते हैं, उनकी बैक में बहुत इश्यूज रहते हैं, जैसे कि बुमराह का ऑफन रहा है, वर्सेस लाइक अ फुल साइड ऑन जिसमें कि यू कैन बोल दोस एक्स्ट्रा सीम, तुम्हें बहुत ज्यादा स्विंग मिलती है, लेकिन तुम फुल 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 बॉल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जैसे एक फ्रंट ऑन कर पाएगा। तो सेमी साइड ऑन होना इस बेसिकली, तुम बचपन से वैसे ही ट्रेन कर रहे हो, तुम्हें वैसे ही ट्रेन करा जा रहा है, तुम वैसे ही बॉलिंग करोगे, तभी आप वैसे बन पाते हो। इट्स डिफिकल्ट टू बी सेमी साइड ऑन। यार बट हल्का सा साइड ऑन में तुम्हारे जैसे कैसे समझाऊं, जो साइड की मसल्स है वो ज्यादा नहीं होती साइड ऑन बॉलर, जैसे जॉनसन, मिचेल जॉनसन होता है साइड ऑन बॉलर। हेलो शुभ। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। यस, यू डिसअपियर्ड बीच में। मेरी लाइट चली गई थी भाई। आई एम ओह, मतलब वैसा वैसा था कि एकदम गई और आ गई। बट कोई बात वी नहीं, कैन। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिज्यूम। हाँ मतलब सेमी साइड ऑन में आई थिंक कि साइड की इंजरीज भी हो सकती है। डब्ल्यू वी रमन ने कोई ट्वीट किया था अबाउट हर्षित राणा कि कुछ किसी तरीके का चेंजेस करे वरना उसके स्ट्रेस फ्रैक्चर या इस टाइप का कुछ होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द ट्वीट, वो देखना पड़ेगा। बट इट वाज टेलिंग। बट बाकी हाँ। बॉलर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे स्पिन अटैक, व्हाट डिड यू थिंक? आई थिंक मैंने अभी एक और ट्वीट पढ़ा था कि कुलदीप यादव इज द ओनली स्पिनर इन द वर्ल्ड जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है इस वक्त किसी भी टीम में। आई वाज वेरी हैप्पी टू रीड, नॉट ओनली इंडियन बट इंटरनेशनली भी देयर आर नो स्पिनर्स जो तीनों खेलते हैं। सो हैप्पी मतलब फॉर कुलदीप हिम। यादव इज आई थिंक हैज वर्कड हार्ड टू गेट एट दिस लेवल। मुझे ध्यान है कि आज से 5 साल पहले उसका क्रिटिसिज्म ये होता था कि बोल्स टू स्लो, एंड देन ही वेंट बैक, ही वर्कड ऑन हिज आर्म स्पीड कि कैसे वो और स्पेस ला सकता है अपने आर्म में। आज के टाइम पे वो 110 तक फेंक लेता है वो स्पीड पे। तो दैट इज ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट। एंड अगर कोई बॉलर विलिंग है कि वो वापस जाके उन चीजों पे काम कर सकता है विच आर नॉट वर्किंग फॉर हिम, देन ही इज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। एंड कुलदीप यादव इज वन रेयर स्पिनर इन इंडिया जो कहता है कि मेरा आइडल शेन वॉर्न है, ना कि सब इंडियन स्पिनर लाइक अनिल कुंबले। एंड आई जेन्युइनली थिंक कि अगर शेन वॉर्न आज उसको बॉलिंग करते हुए देखता, नॉट टुडे इटसेल्फ बट लाइक इन जनरल इन दिस 1-2 ईयर टाइम, then he would be really proud of the things that Kuldeep Yadav has accomplished. सो हियर्स अ क्रिकेट क्वेश्चन फॉर यू। मेरे दिमाग में वो फोटो याद है जहाँ पे कि केकेआर की तरफ से कुलदीप यादव बॉलिंग करते हुए पानी पी रहा है और बहुत सैड है। डू यू रिमेम्बर किस बैट्समैन ने उसको वो सैड इमेज पे पहुंचाया था? Easy peasy by Moeen Ali. डू यू रिमेम्बर द मैच? व्हाट वाज हु वर व्हिच वाज द मैच अगेंस्ट? I don't remember the match. I think it was maybe CSK versus KKR और RCB versus KKR. मोइन अली ने उस पे शायद 3-4 छक्के मार दिए होंगे एक ओवर में। That's the story that I remember. ठीक से नहीं याद है। एंड कुलदीप यादव हैज बेसिकली, उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म ये मिला था कि इमोशंस उसके दिख गए थे फील्ड पे, एंड उसके बाद दैट फ्यूल्ड हिम टू एक्चुअली वर्क हार्ड, क्योंकि उसको लोग टर्निंग पॉइंट बोलते हैं उसके करियर का, जहाँ पे कि दे सॉ अ चेंज इन हिम एंड दे वर लाइक दे बेसिकली आफ्टर ही वेंट थ्रू दिस हार्डशिप उसका फिर ट्रेनिंग आर्क आया होगा और फिर वो वापस टीम में आया। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी रियली, क्योंकि वहां पे तो मतलब हम सबको वो एज है मेमोरी में कि उसने दैट्स व्हाट आरसीबी की मोइन अली ने काफी अच्छे से उसको पीटा था। मतलब देखो पब्लिक लाइफ में रहने का एक नुकसान तो होता है कि ऑल योर लो पॉइंट्स, अगर जैसे देखो इट्स ह्यूमन। इफ यू रिमेंबर रोहित आल्सो स्टार्टेड क्राइंग आफ्टर वी लॉस्ट द 2023 वर्ल्ड कप फाइनल। कोहली वाज आल्सो वेरी सैड। एंड सिमिलरली जब हम 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीते थे तब उनके आंसू, खुशी के आंसू भी कैमरे पे कैप्चर्ड थे। तो दीज आर व्हाट यू कॉल पिटफॉल्स ऑफ लिविंग योर लाइफ इन द पब्लिक आई, कि भाई तुम्हारी खुशियां भी दिखाई देंगी, तुम्हारा गम भी दिखाई देगा। एंड वो टाइम मेरे हिसाब से कुलदीप यादव के लिए थोड़ा सा टफ रहा होगा उस समय। इफ यू रिमेंबर पहले कुलचा कुलचा होता था, कुलदीप और चहल रेगुलरली खेले थे ओडीआईज एंड T20s। देन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बैटिंग डेप्थ आई थिंक इंडिया वेंट टू अ प्लेस जहाँ पे कुलदीप और चहल थोड़ा स्कीम ऑफ थिंग्स से इन एंड आउट थे। ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम केकेआर आल्सो व्हिच डिड नॉट रिटेन हिम, एंड इवेंचुअली वेंट टू दिल्ली कैपिटल्स जहाँ पे ही फॉर्म्ड सक्सेसफुल पार्टनरशिप विद अक्षर पटेल एंड ऋषभ पंत। तो क्या कहते हैं, डाउनफॉल के बाद ही कम बैक आता है। तो ही इज ऑल्सो कम बैक। आई होप अब वो अपने टेस्ट करियर से वो अचीव कर पाए जो वो करना चाहता था। एट 31 आई थिंक टाइम इज रनिंग आउट फॉर हिम, बट आई स्टिल होप इट हैपेंस फॉर हिम। लास्ट एक लास्ट और पॉइंट टू डिस्कस एंड देन वी कैन रैप दिस अप इज ऋषभ पंत इज आउट ऑफ द टीम। ध्रुव जुरैल हैज रिप्लेस्ड हिम। ही हैज एन इंजरी, अनदर इंजरी ऋषभ पंत। तो मैं एक और आई थिंक डिस्कशन में ये पढ़ रहा था कहीं पे कि ऋषभ पंत की इंजरीज इतनी ज्यादा होती हैं क्योंकि ही इज ऑफन डूइंग दोस बैक फ्लिप्स एंड दोस एक्रोबैट्स जहाँ पे कि कहीं कुछ मुड़ सकता है और तुम्हें इंजरी हो सकती है। तो ऋषभ, गेट वेल सून। आई गेस वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, भले ही वो यार टीम में ना मतलब होता लेकिन। सीइंग यू में मतलब हमें साइडलाइंस पे दिखता अनलेस देयर वाज एन इंजरी। जैसे वॉशीज गॉट एन इंजर्ड, सो यू माइट हैव टू ब्रिंग इन समबडी इन द नेक्स्ट गेम। फॉर्शी को भी साइड स्ट्रेन ही हुआ है, ऋषभ को भी साइड स्ट्रेन ही हुआ है। ऋषभ हैज बीन रूल्ड आउट, सो ऋषभ कांट कम इन।
एंड आई डोंट नो करतब और वो बैकफ्लिप वगैरह से कितना इफेक्ट पड़ता होगा, आई जनरली डोंट थिंक, बट ये है कि आफ्टर द एक्सीडेंट दैट ही सर्वाइव्ड आई थिंक हिज बॉडी इज बिकम अ लॉट मोर फ्रैजाइल। तो इट इज समथिंग दैट ही कुड कंसिडर कि वो वर्ल्ड कीपिंग छोड़ ही दे मे बी, फॉर हिज बेनिफिट। सो हु रिप्लेसेस वॉशी अगर वॉशी अगला मैच नहीं खेलता है इंडिया में? कौन कौन है हमारी टीम में? आई थिंक द स्पेयर बैटर इज, हु इज द स्पेयर बैटर एक्चुअली? सो वी पंत वाज डोंट हैव दिस। अक्सर राइट नाउ एसेंशियली, जो हाँ कि हाँ। 1:1 उसको रिप्लेस कर देता। वी हैव हम्म। यशस्वी आई बिलीव इन द टीम, जो कि डेफिनेटली वुड नॉट बी रिप्लेसिंग हिम। सो दे एक बॉलर ही अंदर आएगा टीम के मेरे हिसाब से, टू प्रोवाइड अ बिट मोर। मतलब इट्स डिफिकल्ट टू आंसर, आई थिंक स्ट्रेट स्वैप प्रॉब्ली एनकेआर प्लेस फॉर वॉशी, दैट वुड। ऑप्शन ही क्या क्या है देखो, एनकेआर है, जायसवाल है एंड जुरैल है। मतलब यू कुड गो टू जुरैल, बट जुरैल ने पूरा विजय हजारे ट्रॉफी नंबर 3 नंबर 4 पे खेला है। और आई वुड प्रॉब्ली प्ले एनकेआर। चलो लेट्स होप कि वॉशीज get well soon, because we are already unsure about Tilak Verma in T20, so we want Washington Sundar को वो भी हेल्दी रहे, एंड वी होप कि चीजें सही रहो, सो दैट वी कैन हाँ बहुत एक्चुअली गेट इंजरीज हो रही है सीरियस। भाई, बहुत इंजरीज हो रही है, 3 इंजरी हो गई है हमारे लेफ्टीज को। ऋषभ पंत, अगर आप लेफ्टी हैं तो बच के रहें, छुप के रहें, क्या पता इंजरी का साया आपके ऊपर का पड़ जाए। ऋषभ पंत को हो गई, वॉशिंगटन सुंदर को हो गई, तिलक वर्मा को हो गई है। Take care, lefties. And we will be back with the next shoot. In the next match, we'll be discussing if there are some points जो आपको लगता है हमने मिस करे, आपको बात करनी है आज के मैच के बारे में। कितना एक्साइटिंग था, कितना मजा आया, डू यू स्टिल एंजॉय वॉचिंग ओडीआई? डू लेट अस नो, एंड लास्टली हैप्पी न्यू ईयर, सी यू सून। क्या लाइट फिर से चली गई क्या भाई? नहीं नहीं भाई, यही हूं मैं। ओके, आई डोंट सी यू। 17 मिनट, लेट्स फकिंग गो भाई। 17 मिनट समथिंग, हाँ। ओह। सुंदर नहीं लग रहा हूँ यार मैं, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। क्या बात कर रहे हो बाबा, यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू भाई।